जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो फटाक से पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ। आज के इस वीडियो में टोटल 100 प्रश्न लिए गए हैं, जिसमें से 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 50 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। 100 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि 100 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और रोजाना मैं जो जीके जीएस का क्लास कराता हूँ, संडे के दिन आप लोग का रिवीजन कराता हूँ। कल संडे था तो कल आप लोग का रिवीजन नहीं हो पाया था, तो काफी सारे साथी कमेंट के माध्यम से पूछे भी थे सब कि भाई आज रिवीजन नहीं होगा क्या। तो कल रिवीजन नहीं हो पाया था, आज आप लोग का रिवीजन होगा। और जितने लोग रेगुलर क्लास करते हो उतने लोगों का एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। और आने वाले समय में जो अग्निवीर का पेपर होगा ना, आप लोग देखना यही सारा प्रश्न उसमें देखने को मिलेगा। और सबसे पहला प्रश्न है कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है। गांधी जी से रिलेटेड एक प्रश्न बनता है, तो गांधी जी से रिलेटेड जितना भी प्रश्न है ना, वो सारा का सारा प्रश्न आप लोगों को मिल जाएगा। अभी आप लोग तैयारी करते रहो। यहाँ पर मतलब जो कुछ भी बताया जा रहा है ना, मान लो आज गांधी जी के बारे में बोला गया कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था, तो मतलब इसके बाद जो प्रश्न आएगा ना, तो सेम ये प्रश्न नहीं जाएगा, गांधी जी से रिलेटेड ही रहेगा, लेकिन वो दूसरा प्रश्न रहेगा। तो इस तरह से आप लोगों को सभी प्रश्न मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो सभी प्रश्नों को आप लोग अपने कॉपी में लिखते हुए चलना है। गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। तो इसका राइट आंसर भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन इज राइट आंसर। गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कितने सन में हुआ था, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। क्योंकि सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो फिर आप लोग क्या करोगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के संस्थापक थे भगत सिंह और जेएल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस इज राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, और ध्यान से पूरे वीडियो को देखना और ध्यान से मेरे बातों को सुनना। बस ध्यान से बात को सुनोगे ना तो बहुत सारा प्रश्न आपके दिमाग में सेट हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता के बाद अपनी राजधानी बनाई। ये तो सभी लोगों को पता होगा, ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता के बाद, किसके बाद, कोलकाता के बाद अपनी राजधानी कहां पर बनाई। दिल्ली, कोलकाता, मद्रास और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली इज राइट आंसर। ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता के बाद अपनी राजधानी कहां बनाई, तो ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता के बाद अपनी राजधानी दिल्ली बनाई, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और राज्यसभा के उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्यसभा के उपराष्ट्रपति का चुनाव राज्यसभा करती है, ठीक है ना। राज्यसभा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड है। ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड कौन है, सैटेलाइट, उपग्रह, चंद्रमा और सभी। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, ठीक है ना। ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड ये तीनों के तीनों है, सैटेलाइट, उपग्रह और चंद्रमा है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। गुजरात, उड़ीसा, केरल और कर्नाटक है। इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। गुजरात इज राइट आंसर। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सम्राट अशोक के पिता हैं। वीरभद्र, चंद्रभान, बिंदुसार और चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर बिंदुसार हो जाएगा। बिंदुसार इज राइट आंसर। निम्न में से सम्राट अशोक के पिता कौन है, तो सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार है, ठीक है ना। सम्राट अशोक के पिता कौन है, तो सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा, पेरियार, गिर और कान्हा। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, किस राज्य में है, ये आप लोग को कमेंट में बताना है। जो लोग कमेंट करते हैं वही मतलब रियल में तो वही तैयारी करते हैं। जो लोग कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर नहीं बताते हैं तो भाई वो लोग बस मनमौजी करते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो लोग तैयारी नहीं करते हैं, वो लोग भी तैयारी करते हैं।
लेकिन जो लोग कमेंट करके मतलब जो क्वेश्चन बोलता हूँ उसका खोज खोज कर आंसर देते हैं, उन लोगों की तैयारी करने में और जो लोग मनमौजी तैयारी करते हैं उन लोगों की तैयारी करने में बहुत फर्क रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा राज्य समुद्री सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा राज्य समुद्री सीमा से साझा नहीं करता है? तमिलनाडु, उड़ीसा, हरियाणा और आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिका साहा, मणिका साहा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मेलबोर्न, नई दिल्ली, दुबई और लंदन है। तो इसका राइट आंसर दुबई हो जाएगा, दुबई इज राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई में है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है? सार्स, मर्स, हिने और कोविड-19, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कोविड-19 हो जाएगा, कोविड-19 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था? फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था? अकबर, हुमायूं, बाबर और शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो अकबर के द्वारा, अकबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? चीन, अलास्का, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत है। इसका राइट आंसर तिब्बत हो जाएगा, तिब्बत इज राइट आंसर। सभी प्रश्नों को आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाना, ठीक है ना। जो लोग लिखे हुए हैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो लोग अपना रिवीजन करें। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो तिब्बत को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। सबसे आखिरी में किस भारतीय राज्य को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। तो इसका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम इज राइट आंसर। सबसे आखिरी में किस भारतीय राज्य को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है? तो सिक्किम को। अभी सामान्य विज्ञान का प्रश्न आ चुका है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस और नॉट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लाइट पेट्रोलियम गैस और उपयुक्त सभी। तो ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि एलपीजी सभी लोगों के घर में प्रयोग होता है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। कई बार मैं बता चुका हूँ। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है ट्यूबलाइट में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? लिथियम, हाइड्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूबलाइट में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आर्गन का प्रयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ट्यूबलाइट में आर्गन का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में क्षैतिज गमन करने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल में क्षैतिज गमन करने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? द्रव्य, तरंगे, संवहन, विकिरण और नाट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर विकिरण हो जाएगा, विकिरण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के शरीर के किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? आंत, हृदय, गुर्दे और फेफड़े। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर गुर्दे हो जाएगा। मनुष्य के शरीर के किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? तो गुर्दे द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। अभी आप लोगों का मैथ का बस एक चैप्टर जो बचा है, आज शाम को बीसू सर 7 बजे वो मैथ का क्लास करा देंगे, ठीक है ना। तो वो चैप्टर आप लोग कर लेना। और हो सकता है कि जैसे मैराथन क्लास चलाएंगे, जितना भी चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, तो मतलब आप लोगों का पूरा कोर्स समाप्त हो चुका है। जितने लोग भी बोल रहे थे ना कि भाई पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है क्या, तो हाँ, आप लोग का पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। आप पिछले साल का इंडियन आर्मी का जो मैथ का सवाल है उसको लगा कर देखना, या कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ से भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, चाहे भले से पेड क्लास लिए हो, तो वहाँ जो आर्मी का मैथ का क्वेश्चन आता होगा तो वो क्वेश्चन लगा कर देखना। अगर अच्छे से पढ़ो तो, अगर अच्छे से मैथ का क्लास विशु सर का नहीं किए हो ना, तो फिर भाई आपको नहीं आने वाला है। जो पढ़ा रहेगा समझेगा वही लगा पाएगा, जो नहीं समझेगा ना वो बोलेगा कि यार ये तो विशु सर पढ़ाए ही नहीं है। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पूरा चैप्टर पूरा क्लास समाप्त हो चुका है और पूरे क्लास को मैं
पूरा का पूरा प्ले लिस्ट में डाल दिया हूँ। चैप्टर वाइज आप लोगों को मिलेगा, एक चैप्टर जब पढ़ लोगे तो मतलब उसके नीचे दूसरा चैप्टर आ जाएगा, जब वो चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो उसके नीचे तीसरा चैप्टर आ जाएगा। ऐसे पूरा का पूरा मैथ का क्लास आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जितने लोग जीरो लेवल से मैथ पढ़ना चाहते हैं तो वो लोग जाकर पढ़ सकते हैं। सर का जो यूट्यूब चैनल है आर्या डिफेंस एकेडमी के नाम से, तो उसमें रेगुलर 20 गो जैसे 15 गो मैथ का क्लास और 5 गो रीजनिंग का क्लास करा रहे हैं। तो आप लोग जाकर उस चैनल से भी जुड़ जाओ और मैथ का क्लास करते रहो, क्योंकि वहाँ पूरा का पूरा मिक्स मैथ का क्लास कराते हैं, ठीक है ना। आर्या डिफेंस एकेडमी के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि मैथ वहाँ से आप लोगों को बहुत आसानी से सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? सुक्रोज, ग्लूकोज, वसा और एमिनो एसिड। इसका राइट आंसर एमिनो एसिड हो जाएगा। एमिनो एसिड इज राइट आंसर। देखो मैथ का क्लास जैसे इसलिए मैं बोलता हूँ विशु सर से करने के लिए, मतलब अगर आप लोग जैसे जो लोग बड़े लेवल का पढ़ा रहे हैं वहां पर पढ़ने जाओगे ना तो वो लोग थोड़ा हाई लेवल का पढ़ाएंगे, फिर आपके पलड़े नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग में नहीं पड़ेगा, तो फिर आप सोचोगे यार मुझे तो मैथ आएगा ही नहीं, मेरा तो इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो मेरे भाई जो बड़े लेवल के पढ़ा रहे हैं ना वो कभी स्पेशल इंडियन आर्मी को नहीं पढ़ाए हैं, वो लोग SSC GD को पढ़ाए हैं और स्टेट पुलिस को पढ़ाए हैं और भी ऊपर ऊपर लेवल का पढ़ाए हैं। लेकिन विशु सर 6 से 7 साल से मतलब स्पेशल आर्मी वालों को पढ़ाते हैं। तो मैथ का मतलब किस सेंटर में कौन सा मैथ पूछा गया था, कौन कौन सा अंक था, वो सारी चीजें उनको पता रहता है, तो उसी के हिसाब से मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है ना। जिस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है उसी लेवल का प्रश्न पढ़ाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि अगर ईमानदारी पूर्वक से पूरा मैथ का क्लास करोगे ना तो हो सकता है कि सेम वही मतलब जो अंक है ना वो अंक भी पेपर में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल प्रश्न भी काफी सारा विशु सर रखे हुए हैं। तो मैथ का क्लास जरूर करते रहना, ठीक है ना। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? तो श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंडेंसन का प्रयोग होता है क्या करने के लिए होता है? आवेश इकट्ठा करने के लिए होता है। ये इसका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पानी में ऑक्सीजन के साथ कौन सा तत्व होता है? हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, कार्बन और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन इज राइट आंसर। पानी में ऑक्सीजन के साथ कौन सा तत्व होता है? तो हाइड्रोजन होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? जूल, जूल प्रति सेकंड, न्यूटन प्रति मीटर और फुट पाउंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। न्यूटन प्रति मीटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पेड़ पत्तियों से मिलने वाली औषधि है? खाद, जड़ी बूटी, फल फूल और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जड़ी बूटी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर औषधि के बारे में बात किया गया है। पेड़ पत्तियों से मिलने वाली औषधि क्या है? जड़ी बूटी है, ठीक है ना। हमारे पास हमारे ही जिले के देवरिया जिले के एक भाई साहब फोन किए थे, जो हमारे दोस्त हैं, मतलब मैसेज करते रहते हैं और वो वीडियो देख भी रहे होंगे, क्योंकि वो दिन में 3-4 बार वीडियो देखते हैं। खुद हमसे बता रहे थे, कल फोन किए थे, जैसे जो संडे के दिन रिवीजन होता है, रिवीजन वाला क्लास नहीं पढ़ा ना, तो वो कल फोन किए थे, बोल रहे थे हमें तो लगा कि अब रिवीजन वाला क्लास नहीं होगा, उनको टेंशन हो गया था। और वो दिन में बोलते हैं ना, चाहे मैथ का क्लास हो चाहे GK GS का क्लास हो, मतलब बोलते हैं यूट्यूब पर वैसे तो बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपका क्लास दिन में 4 से 5 बार देखता हूं और कहीं भी जाकर क्लास करता हूं, कहीं भी जाकर टेस्ट देता हूं ना, तो बहुत अच्छा स्कोर आता है। बैरोमीटर के द्वारा मापते हैं वायुमंडलीय नमी, हवा का वेग, वायुमंडलीय दाब और वर्षा की मात्रा। तो इसका राइट आंसर वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब इज राइट आंसर। बैरोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब मापते हैं। एनीमिया रोग किससे संबंधित है? आंख, हृदय, रक्त और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो एनीमिया रोग रक्त से संबंधित है। एनीमिया रोग रक्त से संबंधित है, दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना। एनीमिया रोग रक्त से संबंधित है। बैटरी द्वारा दी गई विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा, उच्च विद्युत धारा, निम्न विद्युत धारा और दिष्ट धारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैटरी द्वारा दी गई विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं? तो दिष्ट धारा इज राइट आंसर, ठीक है ना। दिष्ट धारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी धातु जल को शुद्ध करता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ पर धातु आप लोग कर देना, ठीक है ना।
कौन सी धातु जल को शुद्ध करता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ग्रेफाइट और आयोडीन है। इसका राइट आंसर क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं? 4, 6, 7 और 5 है। तो ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं? तो ओलंपिक चिन्ह में 5 वृत्त या गोले होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी है? 5, 6, 7 और 8 है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 6 भाषाओं को मान्यता दी है, ठीक है ना। 6 इज राइट आंसर। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ को मतलब हाफ काट में बोलते हैं यूएनओ। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष और 18 वर्ष। तो इसका राइट आंसर 35 वर्ष हो जाएगा। 35 वर्ष इज राइट आंसर। यहाँ राज्यपाल की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। जब राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु पूछेगा तो 35 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद से अगर पूछ देगा राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो वो भी 35 वर्ष होना चाहिए। अगर उपराष्ट्रपति पूछेगा तो उपराष्ट्रपति का भी 35 वर्ष आयु होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे पहले आईएएस कौन बने थे? भारत में सबसे पहले आईएएस कौन बने थे? रविंद्रनाथ टैगोर और सत्येंद्र नाथ टैगोर, विजेंद्र नाथ टैगोर और नाथ, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। पहले आईएएस को आईसीएस बोला जाता था, ठीक है ना। यहाँ पर आईसीएस भी हो सकता है, आपके पेपर में आईसीएस भी पूछ सकता है। तो भारत में सबसे पहले आईसीएस कौन बने थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर है। सत्येंद्र नाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मंत्री परिषद का प्रमुख होता है? मंत्री परिषद का प्रमुख होता है स्पीकर, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। तो मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री इज राइट आंसर। निम्न में से इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? यहाँ पर इंडिया गेट के बारे में बात किया जा रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। कुछ लोग तो बिना सोचे समझे तुरंत मुंबई पर ट्रिक लगा देंगे, तो तुरंत उनका गलत भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुंबई पर ट्रिक नहीं लगाना है। यहाँ पर इंडिया गेट की बात किया जा रहा है। इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। अगर पूछ देगा कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े रहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर प्रशांत और अटलांटिक महासागर हो जाएगा। इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में सेम प्रश्न पूछा गया था, जीडी में पूछा गया था, तो अपने कॉपी में लिख लो फटाक से, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है मोहन बागान किस खेल की टीम है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी। तो इसका राइट आंसर फुटबॉल हो जाएगा। फुटबॉल इज राइट आंसर। मोहन बागान किस खेल की टीम है? तो फुटबॉल की टीम है। नेक्स्ट प्रश्न है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कर्नाटक, उड़ीसा, मुंबई और दिल्ली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। मुंबई इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1906, 1907, 1905 और 1903 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आर्य समाज का संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, गौतम बुद्ध, दयानंद सरस्वती और नाथ, इनमें से कोई नहीं। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती है, ठीक है ना। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? 10 जुलाई, 11 जुलाई, 6 अप्रैल और 1 जुलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 11 जुलाई। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक, वेद, कुरान और बाइबिल है। इसका राइट आंसर त्रिपिटक हो जाएगा। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक होता है। विश्व में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, रूस और अमेरिका। तो इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक कौन सा देश है? तो चीन हो जाएगा, ठीक है ना। पूरे विश्व का बात किया जा रहा है, यहाँ पर भारत का बात नहीं किया जा रहा है, तो याद रखना।
नेक्स्ट प्रश्न है कि नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? रेटिना, कार्निया, आइरिस और पुतली। इसका राइट आंसर कार्निया हो जाएगा। कार्निया इज राइट आंसर। नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कार्निया। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के हृदय में कक्षों की संख्या होती है 3, 4, 5 और 6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। 5 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, रिकेटस, बेरी और टेकोफेरल। तो इसका राइट आंसर बेरी हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। प्रश्न है मनुष्य के हृदय में कक्षों की संख्या होती है? तो मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, ठीक है ना। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबेल गैस के रूप में जानी जाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और कार्बन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम, ठीक है ना। हीलियम इज राइट आंसर। और निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबेल गैस के रूप में जानी जाती है? तो हीलियम, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल को शुद्ध किस गैस से किया जाता है? नाइट्रोजन, अमोनिया, क्लोरीन और प्रभाजी आसवन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और जल को शुद्ध किस गैस से किया जाता है? इसका राइट आंसर क्लोरीन हो जाएगा। ये तो मैं आप लोगों को अभी काफ़ी समय पहले बता चुका हूँ इसी वीडियो में, ठीक है ना। शुरुआत में ही बताया हूँ। जल को शुद्ध किस गैस से किया जाता है? तो क्लोरीन से। लार के पाचन में मदद करती है पेप्सिन, रेनिन और लाइसोजाइम और स्टार्च। तो इसका राइट आंसर स्टार्च हो जाएगा। लार के पाचन में कौन मदद करती है? स्टार्च, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे हल्की गैस है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है, ठीक है ना। धातु नहीं पूछा जा रहा है, गैस पूछा जा रहा है। सबसे हल्की गैस यह चाहे हाइड्रोजन है। नेक्स्ट प्रश्न है चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी है? सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो इसका राइट आंसर सोडियम हो जाएगा। चाकू से काटी जाने वाली धातु सोडियम है। चाकू से काटी जाने वाली धातु सोडियम है। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वग्राही रक्त समूह है। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी होता है और सर्वदाता रक्त समूह ओ होता है। दोनों आप लोग को याद रखना है, दोनों में से एक प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आलू में अंकुरित भाग कौन सा है? तो ये आप लोगों को बताना है आलू में अंकुरित भाग कौन सा है, क्योंकि अभी आलू का सीजन आया है, सभी लोग अपने अपने खेतों में आलू बो रहे हैं। तो ये आप लोगों को बताना है। और ये है कि किसमें प्रजनन बाहर पाया जाता है? तो ये बुक में मेढक दिया था, ठीक है ना। बुक में क्या दिया था? मेढक दिया था। मैं 2-3 बुक में देखा हूँ, तीनों बुक में मेढक दिया था, लेकिन इस प्रश्न को लेकर मैं कंफ्यूजन में पढ़ रहा था। तो अभी मैं भी ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ, अगर उसमें ये प्रश्न कहीं देखने को मिल जाएगा तो दोबारा इस प्रश्न को मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ध्वनि का पता शरीर के कौन से अंग, ध्वनि का पता शरीर के कौन से भाग से लगता है? तो ये तो सभी लोगों को पता होगा कि कान नहीं रहेगा तो हम लोग सुन ही नहीं पाएंगे। इसका कान राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रेशेदार प्रोटीन है प्रोलामीन, एल्बुमिन, कोलेजन और कैरोटीन। इसका राइट आंसर कैरोटीन हो जाएगा। रेशेदार प्रोटीन कैरोटीन होता है। रेशेदार प्रोटीन कैरोटीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से भौतिक परिवर्तन है अंगूर फल का पकना, कागज का जलना और क्रिस्टलीकरण। इसका राइट आंसर क्रिस्टलीकरण हो जाएगा। क्रिस्टलीकरण इज राइट आंसर। निम्न में से भौतिक परिवर्तन क्रिस्टलीकरण है। नेक्स्ट प्रश्न है चींटी के डंक या काटने पर क्या लगाया जाता है? क्षार, बेकिंग सोडा, बर्फ और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्षार हो जाएगा। चींटी के डंक या काटने पर क्षार लगाया जाता है, लेकिन गांव वाले देसी लड़के रहते हैं कुछ नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मांस फूल जाता है, चलता है, लेकिन नहीं लगाते हैं सब। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य में विधानसभा को कौन भंग करता है? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर राज्यपाल हो जाएगा। राज्य में विधानसभा को कौन भंग करता है? तो राज्यपाल भंग करता है। वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है? महान न्यायवादी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी आपके आर वेंकटरमणि है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ जी हाँ, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, करंट का प्रश्न है। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य केरल है, ठीक है ना। केरल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है?
राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा के सदस्य और नॉट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर विधानसभा के सदस्य हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? और ब्यूनस आयर्स, उसके बाद से रियो डी जेनेरियो, साल्टा और लीमा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ब्यूनस आयर्स हो जाएगा, ठीक है ना। ब्यूनस आयर्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है, ठीक है ना। पूछते हैं नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है उसको किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, बलबन और मोहम्मद खिलजी। इसका राइट आंसर बख्तियार खिलजी हो जाएगा। बख्तियार खिलजी इज राइट आंसर। प्रश्न है मेजर ध्यानचंद किससे संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और टेबल टेनिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हॉकी हो जाएगा। हॉकी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गोवा पुर्तगाल शासन से कब आज़ाद हुआ? 19 जनवरी 1961, 19 अगस्त 1961, 19 दिसंबर 1961 और नॉट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 19 दिसंबर 1961 हो जाएगा। 19 दिसंबर 1961 इज राइट आंसर। गोवा पुर्तगाल शासन से कब आज़ाद हुआ? 19 दिसंबर 1961 को। नेक्स्ट प्रश्न है मैसूर का प्रमुख त्यौहार क्या है? दशहरा, होली, दिवाली और नॉट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दशहरा हो जाएगा। दशहरा इज राइट आंसर। मैसूर का प्रमुख त्यौहार दशहरा है। नेक्स्ट प्रश्न है विक्टोरिया मेमोरियल किस राज्य में है? केरल, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विक्टोरिया मेमोरियल किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, नया गिनी और नॉट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ग्रीनलैंड हो जाएगा। ग्रीनलैंड इज राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, प्रतिभा सिंह पाटिल और नॉट इनमें से कोई नहीं। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा सिंह पाटिल थी। महिला राष्ट्रपति के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है ना। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल थी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? 1943, 1945, 1940 और 1920। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको यूएनओ बोला जाता है, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोला जाता है। इसका मतलब बोल रहा है कि सदस्य मतलब भारत यूएनओ का सदस्य कब बना था? तो 1945 को, ठीक है ना। 1945 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति मिलिट्री स्कूल बेलगांव कहाँ स्थित है? यहाँ राष्ट्रीय रहेगा, ठीक है ना। इसको आप लोग काट देना और यहाँ पर आप लोग राष्ट्रीय लिख देना। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव कहाँ स्थित है? जयपुर, कर्नाटक, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है संस्कृत का जनक है? पाणिनि, भारतेंदु, हरिश्चंद्र और हेरोडोटस और नॉट इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत का जनक पाणिनि है। पाणिनि इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऐसे पादप जो कीड़ों का भक्षण करते हैं वे कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और शीर्षक उपभोक्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य किस वर्ग में आते हैं? सरीसृप, उभयचर, स्तनधारी और एविज। तो मनुष्य स्तनधारी कहलाते हैं। स्तनधारी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? नियोप्रीन, आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन और वाइनिल क्लोराइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। आइसोप्रीन इज राइट आंसर। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विरंजक चूर्ण का सूत्र है? विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर CaOCl2 हो जाएगा, ठीक है ना। CaOCl2 विरंजक चूर्ण का सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है उप धातुओं की संख्या है 4, 5, 6 और 7। तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। उप धातुओं की संख्या 7 है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? वल्कनीकरण, गैल्वेनीकरण, हाइड्रोनीकरण और नॉट इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस घर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है? स्थैतिक घर्षण और लांटनिक घर्षण, इस पर सर्पी घर्षण और ए बी व सी दोनों घर्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर स्थैतिक घर्षण हो जाएगा, ठीक है ना। स्थैतिक घर्षण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा का एसआई मात्रक है न्यूटन, कैलोरी, जूल और वाट है। इसका राइट आंसर जूल हो जाएगा। जूल इज राइट आंसर। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विवर्तन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तरंग को माध्यम की आवश्यकता होती है? ध्वनि, दृश्य, प्रकाश, पराबैंगनी और एक्स-रे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि, ठीक है ना। ध्वनि इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि टाइफाइड किसके कारण होता है? जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ और कवक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु हो जाएगा। टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम परखनली शिशु का नाम है? लुईस, लाइका, डाली और हर्षा चावला। तो इसका राइट आंसर लुईस हो जाएगा, ठीक है ना। प्रथम परखनली शिशु का नाम लुईस है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनैच्छिक क्रियाओं के केंद्र पाए जाते हैं? सेरेब्रम, थैलेमस, मेडुला ऑब्लिगेटा और पोन्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लिगेटा, ठीक है ना। मेडुला ऑब्लिगेटा इज राइट आंसर। अनैच्छिक क्रियाओं के केंद्र पाए जाते हैं मेडुला ऑब्लिगेटा में। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेटिंग व बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी, ठीक है ना। कई बार पूछा गया है इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेटिंग व बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1972, 1967, 1947 और 1966 है। तो इसका राइट आंसर 1966 हो जाएगा। 1966 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 8, 9, 7 और 6। तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। 7 इज राइट आंसर। नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक और मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू इज राइट आंसर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, कोलकाता और चेन्नई। तो इसका राइट आंसर कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि गाइड किताब के लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस, आर के नारायण, रविंद्रनाथ टैगोर और नॉट इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आर के नारायण हो जाएगा। आर के नारायण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। भारत और चीन के बीच स्थित है, ठीक है ना। चीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? औरंगजेब, हुमायूं, बाबर और अकबर है। तो इसका राइट आंसर बाबर हो जाएगा। बाबर इज राइट आंसर। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ये तो मुंबई में है। अभी मैं आप लोग को इसको बता चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? तो 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा राज्य का निर्माण हुआ, ठीक है ना। अभी आप लोग के 100 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 100 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।